हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं मेरी इस यूट्यूब जर्नी को सक्सेस बनाने के लिए। और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए लगभग 566 एक लंबी वीडियो श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल पर बन चुकी है। तो सभी का धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सब्जेक्ट की ओर। दोस्तों देखिए, आज कुछ समय पहले ही मैंने सोना BLW का एक कंप्लीट रिव्यू प्रस्तुत किया है आपके लिए कि किस तरह स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बना के दिए पहले, और अभी इसमें आगे क्या करना है। क्या हमें सही में इसमें रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से स्टॉक मतलब ऊपर बढ़ने के लिए रेडी है। तो ये सारा जानकारी अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज हमारी जानकारी की ओर। तो देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे भारत के 3 शानदार FMCG कंपनी अगर आप देखेंगे, मैरिको, ITC एंड HUL, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है? ये स्टॉक देखिए ट्रेडिशनल स्टॉक माने जाते हैं, काफ़ी जानी मानी कंपनी है, काफ़ी पुरानी लिस्टेड है। मार्केट में इनका एकदम मोनोपोली बिजनेस चलता है, मतलब इनके ब्रांड के बिना मतलब कोई बंदा रह नहीं सकता। यानी डे बाय डे हम आप देखते हैं कि इन तीनों कंपनियों के काफ़ी कुछ हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैरिको का आप देख लेंगे बिस्किट है, HUL के तो मतलब काफ़ी डे आउट डे इन प्रोडक्ट हम यूज़ करते रहते हैं। ITC का सिगरेट आपको पता है। तो इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स हम काफ़ी भारतीय इस्तेमाल करते हैं एंड अच्छा खासा इनका सेटअप है इंडिया में, बिज़नेस सेटअप। और आने वाले काफ़ी वर्षों तक ये कंपनियां इसी तरह अपना परफॉर्मेंस देते रहेंगी। लेकिन एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अगर हम चाहेंगे कि कौन से स्टॉक हमें सबसे ज़्यादा पैसे बना कर देंगे, वो हमें जानकारी अभी लेना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, तीनों बेहतरीन कंपनी है नो डाउट, लेकिन कुछ इन तीनों में से भी देखिए कुछ एक कंपनी ऐसी हो सकती है या दो कंपनी हो सकती है जहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू अदर कंपनी। तो वो हम जानकारी आज जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी देखिए क्लियर कट अपडेट क्या है। ITC वर्सेस HUL वर्सेस मैरिको, विच FMCG स्टॉक कैन डिलीवर बेटर रिटर्न्स पोस्ट क्वार्टर 3 के नतीजों के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस या रिटर्न्स किसका था वो हम जानेंगे। और आने वाले समय में इन स्टॉक में कौन से ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए लगभग रिपोर्ट आज 21 तारीख को ही मतलब पब्लिश की गई है, लेटेस्ट अपडेट है। और देखिए दोस्तों, आप और मैं खुद का एनालिस कर सकते हैं एंड अपडेट ला सकते हैं या फिर जानकारी एकत्रित कर ये पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि मतलब कौन सा स्टॉक अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो मार्केट के रेटिंग एजेंसीज होते हैं या ब्रोकर हाउसेस होते हैं, उनकी एक भारी भरकम टीम होती है, एक सेटअप होता है, वो उनके द्वारा अंदर की बातें और प्लस ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट देखकर आने वाला प्रॉस्पेक्ट। तो दोस्तों मतलब ये लोगों का जो सेटअप होता है कम्प्लीटली, वो एक अच्छा एनालिस कर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखकर ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो इन रिपोर्ट में से हमें कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती है जो हमें आगे किस स्टॉक पे हमें निवेश करना है और कहाँ पर निवेश नहीं करना है, इसके कुछ साइन हमें बताती है। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि इन तीनों स्टॉक में से कौन से ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हमें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न देते आ रहा है। तो चलिए बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पिछले एक साल का अगर मैं परफॉर्मेंस दूँ बताऊँ ITC का, तो वो लगभग 75% का रिटर्न इसने एक वर्ष में बना के दिया है दोस्तों। ITC एक ऐसा स्टॉक था जो मतलब काफ़ी अंडर परफॉर्म था। भारी भरकम मार्केट कैप है, भारी भरकम प्रोडक्ट लिस्ट है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, अच्छा खासा मार्केट में इनका वेटेज है बिजनेस का। स्टिल स्टॉक अंडर परफॉर्म था, लेकिन पिछले एक वर्ष से शानदार 75% का रिटर्न मार्केट में FMCG स्टॉक में, FMCG सेक्टर में अगर कोई स्टॉक है जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया वो है ITC। अगर हम HUL की बात करें तो पिछले एक साल का इसका रिटर्न है 9%। अगर हम मैरिको की बात करेंगे दोस्तों, उसका एक साल का रिटर्न की जगह पर हमें 1% की गिरावट हमें देखने को मिला। यानी ITC ने एक साल में 75% का रिटर्न दिया है, HUL ने 9% का रिटर्न दिया और मैरिको में हमें 1% की गिरावट पिछले एक वर्ष में देखने को मिली है। तो ITC लगभग इस क्षेत्र में बाजी मार रहा है। उसके बाद देखेंगे कुछ जानकारी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम सीधे बढ़ते, यहाँ पर कुछ अपडेट है देखिए। The raw material price trends for FMCG companies are mixed, given that imports like palm, crude, and related commodities have seen a sharp decline, but the prices of agri commodities like rice, wheat, coffee, and milk prices remain firm. Though crude prices have come off 30% from their peak in the May 2022, it's only 10% below average in 2023 Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये सारी जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ें सारे इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, ये डायरेक्ट इनके प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट होता है। ये तीनों कंपनीज के, खासकर HUL और ITC हो या इवन मैरिको भी हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इनके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रिज़ल्ट कैसा था वो भी हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे ITC का। ITC देखिए दोस्तों, लगभग 21% का जंप नेट प्रॉफिट में इन्हें देखने को मिला है, ठीक है। कंपेयर विद अगर लास्ट ईयर का देखेंगे 4156 करोड़ था और इस साल 5000 करोड़ का
प्रॉफिट इन्हें हुआ है, और परसेंटेज ऑफ जंप हम देखेंगे तो 21% था। मैं सीधा मोटा मोटी बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड रेवेन्यू में देखिए आईटीसी का लगभग 2.3% का जंप रेवेन्यू में ओवरऑल देखने को मिला था Q2 में कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3 का, ठीक है। एंड साथ ही साथ आईटीसी ने देखिए डिविडेंड भी 6 रुपये का अनाउंस किया है। आईटीसी तो डिविडेंड के लिए जानी जाती है। तो आईटीसी का जो Q3 का नतीजे थे दोस्तों वो शानदार, काफ़ी अट्रैक्टिव, और मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थे उस पर उसने खरा उतारा है। साथ ही साथ इसके बाद हम HUL के अगर हम Q3 के नतीजे देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए जो डबल डिजिट राइस इन ईयर ऑन ईयर टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ फॉर द दिसंबर क्वार्टर, इनका भी मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस था Q3 का अगर हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ देखिए HUL लॉक्ड 12% ईयर ऑन ईयर राइस इन द नेट प्रॉफिट, 12% का नेट प्रॉफिट इनको परसेंट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो Q3 का प्रॉफिट था इनका। तो आईटीसी एंड HUL, आईटीसी का थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, सेकेंड HUL। थर्ड हम देखते हैं दोस्तों मैरिको की परिस्थिति क्या है। मैरिको देखिए मार्जिनली, ये वर्ड यहाँ पर देखिए मार्जिनली इंक्रीज ऑफ 1.6% इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। मार्जिनली ये जो वर्ड होता है काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, पढ़ने में काफ़ी सिंपल दिखता है मार्जिनल कहकर। तो मैरिको का Q3 का जो नतीजा है उतना अट्रैक्टिव नहीं था। इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 1.6% का, बट मार्जिनली था, ठीक है। द कंपनी पोस्टेड नेट प्रॉफिट 312 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ईयर एगो, पिछले साल। तो इस साल Q3 में 317 था और पिछले वर्ष 312, यानी कुछ उतना अट्रैक्टिव हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये तीनों कंपनियों का अगर हम देखेंगे, भैया आपने सारा चीज़ बताया कि Q3 का आपने रिटर्न बताया, Q3 का परफॉर्मेंस बताया, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। आईटीसी ने मतलब बाजी मारी है, रिटर्न ने भी आईटीसी अच्छा खासा पैसे बना कर दिया है, और जो परफॉर्मेंस है Q3 का वहाँ पर भी आईटीसी कंपेयर टू HUL और मैरिको के अगेंस्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आईटीसी का था, जिसके कारण लगातार इस स्टॉक में अभी भी तेज़ी बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या करना है इसके बाद, यहाँ पर देखिए आर.के. चौकसी जो जाने माने एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट के, बिलीव दैट द सिगरेट बिजनेस विल कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम द स्टेबल टैक्सेशन एंड इट्स एक्सपेक्ट टू आईटीसी टू कंटिन्यू इट्स मार्केट शेयर गेन वर्सेस इलिसिट ट्रेड। तो देखिए नो डाउट आईटीसी का जो ओवरऑल खाका जो बिज़नेस का मोटा प्रॉफिट इन्हें मिलता है वो उनका हीरो प्रोडक्ट जो है वो है सिगरेट, आपको भी पता है। तो आईटीसी इज़ अगेन विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इवन फ्रॉम नाउ ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे the improving demand scenario as inflation subsidies will further help the FMCG business which is already seeing strong growth in the both urban and rural market। तो देखिए अभी FMCG बिज़नेस का जो मतलब जो फर्दर इनको जो सब्सिडाइज है, प्लस फिर आने वाले समय में इनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकता है स्ट्रॉन्ग डिमांड और ग्रोथ के कारण अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में, ठीक है। उसके बाद आईटीसी के ऊपर ये बात कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी ऑफ द होटल बिजनेस ड्यू टू रीओपनिंग एंड इंप्रूविंग टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग सेगमेंट ड्यू टू द न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड द अदर इनिशिएटिव्स विल हेल्प ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो इनका जो टारगेट है दोस्तों, पहले इन्होंने 400 रुपये रखा था आईटीसी का, वो बढ़कर अभी 442 इन्होंने किया है। और इनके कारण इनका होटल बिजनेस है, पेपर बोर्ड्स एंड पेपर पैकेजिंग सेगमेंट एंड काफ़ी कुछ ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव आईटीसी ने निकाला है जो अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जिसके कारण ये काफ़ी बुलिश है आईटीसी पर, ठीक है। साथ ही साथ जियोजीत जो है वो भी क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जियोजीत आईटीसी डिलीवर पॉजिटिव रिजल्ट अक्रॉस ऑल द मेजर सेगमेंट एक्सेप्ट द एग्री बिजनेस। यस, एग्री बिजनेस में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था Q3 में दोस्तों। डिस्पाइट द पॉजिटिव changes the management has addressed global slowdown and geopolitical tension as a key risk, ठीक है। इसके बावजूद भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही था दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं था। तो जियोजीत के हिसाब से ये आईटीसी का टारगेट दे रहे हैं 400 एंड यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से ये होल्ड कह रहे हैं और 400 रुपये का टारगेट आईटीसी को दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आनंद राठी का क्या कहना है ऑन HUL continues remain focused on managing its business with agility and continues growing its consumer franchisee whilst maintaining margin in a healthy range. It has updated the estimate factoring in the latest numbers and continue to remain positive on the company in the long run. And buy rating बोल रहे हो, टारगेट दे रहे 2960 का। तो देखिए ये सारे स्टॉक का मैं डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आईटीसी का एक अच्छा खासा अभी जो अंडर परफॉर्म टैग था स्टॉक का रिटर्न के तौर पर वो हट चुका है, और अभी यहाँ से ये और आगे तेज़ी लाने की संभावना है कंपेयर टू मैरिको एंड HUL, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और स्टॉक जैसे मैरिको के बारे में देखें, यहाँ पर आईसीसी सिक्योरिटीज़ मैरिको को क्या कह रहा है, मेंटेन एड रेटिंग विद टारगेट प्राइस ऑफ 560 पर शेयर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि इन 3 स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट जो है दोस्तों मुझे लग रहा है स्टिल आईटीसी, क्योंकि इनका जो फ्यूचर
जिस तरह का इनिशिएटिव इन्होंने बिज़नेस में लाया है और जो सिगरेट ब्रांड है इसका हीरो प्रोडक्ट जो है वो आने वाले समय में भी अच्छा खासा पैसा इनको बनाकर दे सकता है। और एचयूएल के भी प्रोडक्ट्स है, मैरिको भी के भी है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 में डिप हुआ है, तो इनको क्वार्टर 4 में डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट हो सकता है और कुछ तेज़ी मिल सकती है। एक साल में एचयूएल ने भी उतनी परफॉर्मेंस नहीं दी है। आईटीसी ने लगातार पिछले वर्ष से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आने वाले समय में भी काफ़ी मार्केट के जानकार आईटीसी पे काफ़ी बुलिश है। बुलिश इसलिए नहीं कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म था पिछले काफ़ी सालों से, इसीलिए कि इनका जो नए नए इनिशिएटिव्स है, प्लस इनका जो हीरो प्रोडक्ट है सिगरेट का, और वेरियस जो होटल बिजनेस है, तो उन सेक्टर में इनको अच्छा खासा फ्यूचर इनका दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आप सभी इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।